जी दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं और इस तुक्का लगाने की क्या है धांसू ट्रिक, जिसके माध्यम से आप 100% गारंटी है कि आप जो है पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि फेल होने का डर आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। आप जो तुक्का लगाते हैं सीटेट में, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उन क्वेश्चनों में तुक्का कैसे लगाना है उस बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है, पूरी जानकारी बताएंगे, सारी डिटेल्स इस वीडियो में। लेकिन यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा और जल्द से जल्द इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की यह धांसू ट्रिक। देखिए साथियों, सीटेट का जो होता है एग्जाम, यानी कि सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए परीक्षा में तुक्का लगाना यानी कि गेस लगाना एक वैलिड रणनीति होती है। लेकिन अंधाधुन जो है तुक्का लगाने के बजाय आप क्या करना है, स्मार्ट गेसिंग करना है। ठीक है, स्मार्ट गेसिंग यानी कि वैज्ञानिक तरीके से आप तुक्का लगाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें से आपको 15 से 20 नंबर तक बढ़कर मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ अंधी तुक्का नहीं लगाना है, कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं, स्मार्ट तरीके से आप गेस करके लगा सकते हैं। तो क्या है वो वैज्ञानिक तरीके, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा है कि आप टैग वर्ड्स पर ध्यान दें। ठीक है, टैग वर्ड की तकनीक सबसे प्रभावशाली हो सकती है। सीटेट में जो पैडागोजी होती है, आपको पता ही है कि सीटेट के पैडागोजी के प्रश्न आते हैं, इसमें टैग वर्ड्स ही रामबाण होते हैं। ठीक है, टैग वर्ड्स के माध्यम से ही आप क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। आपको बस पहचानना है कि प्रश्न सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव है या नकारात्मक यानी कि निगेटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो आप पॉजिटिव शब्दावलियों को पहचानें। ठीक है, पहचानना तो आपको लगभग कंफर्म होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, जिसको देखकर ऑप्शन में आप सही सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए, अगर किसी ऑप्शन में दिया हो, किसी विकल्प में कि अवसर देना यानी कि गिव अपॉर्चुनिटी, यानी कि बच्चे को सीखने का मौका देना, एक आपका सकारात्मक शब्दावली यानी पॉजिटिव टैग वर्ड से हमेशा ये विकल्प आपका क्या है, सही उत्तर बताएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका प्रोत्साहित करना, यानी बच्चे को हमेशा क्या करना है, प्रयासों की सराहना करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि हाँ आप इस तरह से सीख सकते हो। भला ही बच्चा क्या गलतियां कर रहा हो, लेकिन हमेशा आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा। जिस विकल्प में प्रोत्साहित करना मिल रहा हो वो विकल्प हमेशा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करके सीखने पर हमेशा बल देना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि एक्टिव लर्निंग एनसीएफ 2005 भी कहता है और एपी 2020 कहता है। तो जिस विकल्प में आपको करके सीखना विकल्प मिले वो विकल्प आपका हमेशा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका समय से शिक्षा, जहां पर सबको साथ लेकर चलना हो, यानी कि विविधताओं से आए हुए बच्चे, चाहे आप पिछड़ा बालक हो, चाहे जो है दिव्यांग बालक हो किसी तरह का, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, सभी बच्चों को एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ाना ही आपका अच्छा माना जाता है। तो इसको समय से शिक्षा को हमेशा आप क्या मानेंगे, सही विकल्प मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हस्तपरक अनुभव। तो हस्तपरक अनुभव का मतलब क्या होता है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चा जो चीजें खुद करके सीख रहा हो। जिस विकल्प में आपको हस्तपरक अनुभव मिल जाए वो विकल्प हमेशा क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि किताब के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, जिस विकल्प में मिल जाए वो विकल्प हमेशा आपका सही चीज होगा। ठीक है, सही विकल्प होगा। जैसे आपको ईवीएस में ये चीजें बहुत मिलेंगी कि किताबी ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना, तो ये विकल्प आपका हमेशा सही उत्तर तक ले जाएगा। नेक्स्ट है आपका विविधता का सम्मान करना। विविधता का सम्मान करना यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों को स्वीकारना और उनका सम्मान करना। ठीक है, और उसको एक उत्सव के रूप में मनाना। विविधता को आप कभी भी बाधा के रूप में नहीं मानेंगे। ठीक है, एक उत्सव के रूप में मानेंगे, तो इस विकल्प को आप सही मानेंगे। ठीक है, तो यह विकल्प भी आपका सही उत्तर बताएगा। अगला चलिए हम आपको बताते हैं कि निगेटिव टैग वर्ड्स क्या है। तो जो निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो हमेशा इनको देखते ही इन उत्तरों को काटना होगा, क्योंकि ये गलत होते हैं। ठीक है, यानी कि सिवाय जब प्रश्न पूछे नहीं, यानी कि जब नहीं के वे में पूछे निगेटिव वे में, तो सही हो जाएगा। अगर सकारात्मक पूछता है तो इनके सीधा सामने क्या करना है, क्रॉस करना है। जैसे कि जिस विकल्प में आपका मिल जाए शुरुआत में केवल, मात्र, सिर्फ, यह 99% आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में पूछ रहा है तो इन विकल्पों के आगे सीधा आपको कट करना है। नेक्स्ट आपका रटना या याद कराना, नहीं, यानी कि रोट लर्निंग एनसीएफ 2005 सीधा इस पर विरोध करता है। ठीक, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 दोनों इसका विरोध करना है। यानी कि रोट लर्निंग आपका एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, इसको हमेशा क्या करेंगे, इसको देखते ही सीधा कट करेंगे। अगला है आपका सजा या दंड देना,
यानी कि हम बच्चे को कभी सजा या दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी विकल्प में बच्चे को गलत नहीं मानेंगे, यानी कि बच्चे को कभी भी मारना पीटना नहीं है, नहीं भय भय मतलब डराना धमकाना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट है आपका पाठ केंद्रित पुस्तक या शिक्षक केंद्रित पुस्तक। यानी कि शिक्षा हमेशा कैसी होगी, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होगी, ना कि पाठ्य पुस्तक या शिक्षक केंद्रित, ठीक है। तो इस जहां पर मिले पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा या फिर परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कराना, तो ये सारे विकल्प क्या हो जाएंगे, ये सभी गलत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है आपका हतोत्साहित करना। तो किसी भी विकल्प में बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना, जहां पर आपको हतोत्साहित करें वो विकल्प हमेशा आपको तुरंत कट करना है। नेक्स्ट है आपका लैंगिक असमानता। तो लड़के लड़कियों में कभी भी भेद नहीं करना है, अर्थात आपसे अगर कहे किसी क्वेश्चन में कि लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती है, यानी कि लड़कियों की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती, या लड़कों के लिए गृह विज्ञान इत्यादि सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो इन विकल्पों को सीधा आप कट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथक करना। यानी कि किसी भी बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी आधार पर ना बच्चे को अलग करेंगे, ना ही कभी भी आप पढ़ाने के लिए मना करेंगे, ना ही क्लास में आने से मना करेंगे, ठीक है। यानी कि कभी भी किसी बच्चे को अलग नहीं करना, पृथक नहीं करना। तो ये सारे विकल्प आपके हमेशा निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये सब हमेशा आपका गलत उत्तर को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना। यानी कि जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आए या फिर उसका उत्तर ना कभी भी आपको ना समझ में आए जिस क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें करना क्या है, हमेशा आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। और पैडागोजी को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा सबसे सटीक होता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें सीधा उत्तर खोजने के बजाय आपको क्या करना होता है, पहले गलत उत्तरों को हटाना शुरू करें। यानी कि स्टेप 4 में क्या करना है, 4 में से 2 विकल्प बिल्कुल अतार्किक होते हैं, उन्हें सीधा काट देते हैं, ठीक है। जो 2 विकल्प हो अतार्किक हो उनको सीधा हटाएं। जब 2 विकल्प हटा देंगे तो दूसरे स्टेप में क्या बचेगा, तो 2 विकल्प आपके सामने बचेंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। तो यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन बच्चे के पक्ष ज्यादा पक्ष में है, यानी कि बच्चे के पक्ष में, यानी कि बच्चा किस विकल्प में ज्यादा से ज्यादा सीख पा रहा है, ठीक है। और स्टेप 3 में जो ऑप्शन ज्यादा व्यापक लगे, ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव हो, उसको चुनकर आप आंसर मार सकते हैं। तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट कर रहा है बच्चा भगवान है। यानी सीटेड जो होता है, सीटेड बच्चे को हमेशा भगवान यानी कि सुपरमैन मानता है। कहीं पर भी किसी भी विकल्प में बच्चे की गलती कभी नहीं निकालेंगे, पूरे सीटेड के एग्जाम में जो आपकी पैडागोजी आएगी वहां पर बच्चे की गलती कभी भी नहीं निकालना है, बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा। फेल होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका टीचिंग मेथड, आपका इन्वायरमेंट जो आपने दिया है, ठीक है, जो टीचिंग पद्धतियां होती हैं, इन्वायरमेंट, ये सभी फेल होता है, बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो पैडागोजी का एक मूल मंत्र है कि बच्चा कभी गलती नहीं करता, यानी कि बच्चा कभी गलती नहीं कर सकता है। सिस्टम आपका फेल हो सकता है, तरीके आपके फेल हो सकते हैं, शिक्षण पद्धतियां आपकी फेल हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन बच्चा कभी भी गलत नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान देंगे। अगर किसी ऑप्शन में बच्चे को फेल किया जा रहा है या उसे नालायक कहा जा रहा है तो उसकी गलती निकाली जा रही है, तो वो ऑप्शन हमेशा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, ठीक है। हमेशा वह ऑप्शन चुनिए जिसमें बच्चे की भलाई हो और बच्चा सक्रिय भागीदारी निभा रहा हो और बच्चे के विचारों का हमेशा सम्मान किया जा रहा है, बच्चे के अनुभव का, बच्चे की भाषा का हमेशा सम्मान किया जाएगा, वो विकल्प हमेशा आपका सही होगा, ठीक है। अगला है सबसे बड़ा ऑप्शन, ठीक है। तो सीटेट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, यानी कि सीटेट में अक्सर 80 से 90% मामले देखे जाते हैं जिसमें जो ऑप्शन बड़ा होगा वही सही होगा। बस उसमें एक चीज ध्यान देना है कि पॉजिटिव वे में ही चीजें लिखी हों, ठीक है। जहां पर सकारात्मक चीजें लिखी होंगी वो विकल्प हमेशा जो बड़ा होगा वही आपका 80 से 90% चांस है कि वही आंसर आपका सटीक होगा, ठीक है। तर्क देखिए, जो परीक्षक को सही उत्तर का विस्तार से समझाने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आपका जो बड़ा सबसे बड़ा ऑप्शन हो, सकारात्मक बातें की गई हो उस विकल्प में, वो विकल्प हमेशा आपका सही होगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक है और आपको कोई अंदाजा नहीं लग रहा है तो इस ऑप्शन के साथ फिर भी जा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसमें सकारात्मक बातें की जा रही है, नकारात्मक बातें की जा रही है, फिर भी आप बड़े ऑप्शन के साथ इसमें जा सकते हैं। यानी कि 4 ऑप्शन में से जो विकल्प सबसे बड़ा हो उसको आप आंसर मार दीजिएगा, मैक्सिमम चांस होंगे कि वो आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, कह रहा है उपयुक्त सभी। यानी कि जिस विकल्प में ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी बताया जा रहा हो
तो उस विकल्प को आप सही के तौर पर चुन सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम चांस होते हैं कि यही विकल्प आपका सही होगा। अगर किसी विकल्प में उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव का विकल्प है तो ऊपर के 2 ऑप्शन पॉजिटिव लग रहे हों, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उपयुक्त सभी का उत्तर ही सही हो जाएगा। अगला है आपका निर्देश नंबर 6, ठीक है? तो निर्देश नंबर 6 यानी कि नॉट का अध्ययन करें। अगर किसी प्रश्न में नेगेटिव वे में या नॉट के वे में पूछा जा रहा है, तो हमेशा ध्यान देना है कि उसको क्या करना है, उसको नहीं के सामने क्या करना है, सीधा अंडरलाइन कर लेना है। यानी कि सीटेट में बहुत से छात्र नहीं शब्द को मिस कर देते हैं, ठीक है? नहीं शब्द को मिस कर देते हैं। जैसे प्रश्न में इनमें से कौन-सा शिक्षण का तरीका नहीं है, तो इस नहीं है को मिस कर जाते हैं वो और जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वही उस पर टिक कर देते हैं। तो ऐसे में आपको नेगेटिव ऑप्शंस जैसे रटना, दंड देना को चुनना होता है। जल्दबाजी में पॉजिटिव उत्तर ना लगा दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कि नहीं के वे में पूछा है नेगेटिव वे में तो नेगेटिव वे का ध्यान रखें और नेगेटिव का नेगेटिव ही हमेशा उत्तर सही हो जाता है तो पॉजिटिव वाले का उत्तर ना लगाएं, ठीक है? अगला है नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 है कि जब कुछ भी समझना है यानी कि ब्लाइंड गेसिंग हो, अगर आपका सामने पेपर हल कर दिए और अंत में ऐसे प्रश्न बचे जिसको आपको जिनके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो एक ही विकल्प को पकड़ें। जैसे लगातार बी या सी को पकड़ सकते हैं और ए और डी के साथ नहीं जाएँगे, या तो बी मारिएगा तो सी मारिएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उसमें हमेशा जो क्वेश्चनों के आंसर आए हैं मैक्सिमम बी या सी पर आधारित अब तक रहे हैं। अगला है आपका, अगर एबीसीडी भरने से बेहतर है कि बचे हुए सभी 10 क्वेश्चनों का एक ही ऑप्शन भरें, जैसे कि सी भर दें। इसमें क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि आपके अनुसार 3-4 प्रश्न हमेशा चांस है कि सही हो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका जब यहाँ से जो सारांश निकलता है, सारांश पे भी ध्यान देंगे थोड़ा-सा। तो टैग वर्ड्स को हमेशा पहचानना है, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव वाले में नेगेटिव। तो टैग वर्ड्स आप अच्छे से याद रखिए। चाइल्ड सेंट्रल ऑप्शन चुने जिसमें बच्चा सर्वोपरि हो। सबसे लंबा और विस्तृत ऑप्शन को चुनिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए एक भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से आप जो है तुक्का लगा करके सीटेट में पास हो सकते हैं और 15 से 20 नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर सभी लोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।